चलिए शुरू करते हैं मेरा थाईलैंड पार्ट 4 का व्लॉग। तो हाँ गाइस, मैं बहुत लेट अपलोड कर रही हूँ पता है, लेकिन मेरा मोमेंट्स भी आप लोग एंजॉय करो और मुझे भूलना मत। और हाँ गाइस, ये ऐड कर रही हूँ मेरा फेवरेट क्लिप है इसलिए। लेट्स स्टार्ट द डे। इट्स 4th अक्टूबर एंड अभी हम लोग कॉफ़ी बना के पियेंगे। कॉफ़ी बना के बाद उसके बाद हम लोग निकलेंगे। पर उसके पहले मुझे ठीक करने दो कि कैसे क्या डालना है, बिकॉज ये ट्राई हम लोग कभी नहीं किए थे एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू मेक अ कॉफ़ी फॉर हिम। बट जो मुझे बहुत ही गड़बड़ वाली लग रही है। बट यू नो ये मिल्क इतना ठीक है, यहाँ इतना टेस्टी मिल्क नहीं मिलता है। आई होप आई एम डूइंग अ राइट थिंग और उसमें कुछ प्रॉब्लम ना हो। लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द कॉफ़ी बॉल। Now into the machine. Cups done. I hope कि वैसे ही निकलेगा या पर आई गेस दूध उतना ज़्यादा नहीं डालना था, मशीन में रुक ना जाए। जितना देर लाइक जितना मुझे पता है यहाँ सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं इस मशीन में। आई थिंक आई मेड अ मिस्टेक लॉट, बट नो इशू। दूध निकल आया, कॉफ़ी निकल आया। नाउ जस्ट और एक कप बना लेंगे। यू नो ये अमेज़न का कॉफ़ी है। वेल दिस इज़ रियली गुड। दिस कॉफ़ी टेस्ट गुड। पर ये पता नहीं ये कैप्सूल में कितना बार कॉफ़ी होता है। Look how beautiful it looks when it's come out. कितना मजेदार है देखो। And it was very satisfying to watch it even. But बहुत देर लगा रहा था। And here is my coffee. Wow. व्यू के साथ ये कॉफ़ी बहुत ज़्यादा मस्त लग रही है। हम लोग डॉल्फिनियम में जा रहे हैं अभी। खाना जो भी था, केक्स वगैरह एंड सैंडविच वगैरह वो खा लिए थे। तो अभी हम लोग रेडी होके जल्दी जल्दी लिखने, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो गई है। 11 बजे से पहले पहुंच रहा था बट लेट हो गया है। पता नहीं अभी हम लोग देख पाएंगे कि नहीं डॉल्फिन्स वगैरह। तो जाते हैं, तो जाते जाते आप लोग इन्जॉय कीजिए व्यूज़ और स्काई, क्योंकि ये व्यूज़ यहाँ कलकत्ता में नहीं मिलता है। और इतना सुंदर नहीं। और रास्ता भाई, कलकत्ता का रास्ते में चलो तो लगता है दैट्स के हेल के रास्ते में जा रहे हैं। बाय द वे गाइस, ये लेट हो गया तो डॉल्फिन्स हम लोग नहीं देख पाए, सो वी वर शट डाउन। तो नेक्स्ट टाइम ट्राई करना पड़ेगा। ये एक बहुत ही ज़्यादा मिस हुआ। तो अभी हम लोग एक्चुअली जा रहे हैं फ्रॉस्ट मैजिकल आइस ऑफ सियाम देखने के लिए, पटाया का। तो यहाँ तो वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है टाइमिंग का, बिकॉज यू कैन एंटर एनी टाइम व्हेनेवर यू वांट। तो अभी पहुंच गए हैं यहाँ पे, तो देखते हैं कि कैसा है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल टू लुक आउट फ्रॉम आउटसाइड। तो टिकट्स वगैरह यहाँ है, टिकट वगैरह हम लोग ले लिए हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर। तो ये तो लग रहा है पूरा अलग दुनिया बनाया है ये लोग यहाँ पे। अंदर क्या दिखाई देगा पता नहीं, लेकिन बाहर से ऐसा लग रहा है कि कोई अलग से दुनिया में जा रही हो, पूरा मैजिकल। और वैसे मैजिकली लोग लिखे हैं, देखो जस्ट देखो, लुक आउट एवरीवेयर। ब्रो ये क्या जगह है यार, देखने में बहुत मजेदार है। जस्ट लुक एट दैट, लुक एट द डिटेल्स। रात को ये अलग ही लगता है, बट सुबह स्काई के साथ जैसे लग रहा है कि मैं कोई मैजिकल बारबी वर्ल्ड में आ गई हूँ या जीओटी में आ गई हूँ। वेरी फनी। जस्ट लुक एट द ड्रैगन्स। स्ट्रक्चर्स ये लोग कैसे बनाए पता नहीं, बट भाई ये दिखने में कुछ है। और ये आइस स्केटिंग वगैरह वगैरह भी इनसाइड जरूर मिलेगा मुझे लगता है। देखो हम लोग अंदर जा रहे हैं। वाओ, अंदर देखो कितना सुंदर बनाया है एंड थोड़ा ठंडा ठंडा था। देयर आर लॉट ऑफ किड्स प्लेइंग अराउंड। ये जूता वगैरह पहन लिया, जैकेट्स वगैरह भी मिल रहा था तो मिल रहा, हम लोग ले लिए। अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर। मैं तो ये सोच रही थी कि ये अंदर है, लेकिन वो नहीं था। तो इसका अंदर ये है। बाप रे बाप, कितना ठंडी हवा आ रही है भाई। ओ माय गॉड, लुक एट
दैट, इट्स ऑल अबाउट आईज। और पता है इतना ठंडा था कि हाथ जम जा रहा था, सड़ में लग रही थी यार। एंड देखो ड्रिंक्स अंदर में ले रहे हैं हम लोग, ऑब्वियसली इसके लिए पेमेंट करना पड़ा था। सो we really had the fun drinking those under that cold weather। यहाँ पे स्ट्रॉज था तो स्ट्रॉज ले लिए हम लोग। देखो भाई यहाँ पे फ्लावर्स को भी ये लोग प्रिजर्व करके रखे हैं आइस के अंदर। दे हैव मेड इट वेरी ब्यूटीफुल टू बी ऑनेस्ट। ओह गाइस, ये लोग क्या बनाए हैं यार। दे हैव क्रिएटेड अ ब्लास्ट हियर। लग रहा है कि कश्मीर आ गया हूँ फिर से। मेरा हाथ जम गया है यार, मेरा हाथ जम गया है, मेरा कपड़ा भीगा भीगा लग रहा है यार। ओह गॉड, दिस इज फकिंग ग्रेट। एंड इवन वी हैड द ड्रिंक्स बहुत मस्त था। इतना ठंडा था अंदर, मुझे बात करने में भी प्रॉब्लम हो रहा था, वो आप लोग समझ सकते हो। और यहाँ पे गणेशा था, यहाँ पे शिवा भी था, यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स ऐसे दिए ये लोग कि इंडिया और थाईलैंड इन दोनों का रिलेशन इतना अच्छा है ऐसे दिखा रहा है। ये देखो ये इग्लू था तो इग्लू के अंदर में चली गई। दे हैव मेड इट वेरी क्यूट, बट टू बी ऑनेस्ट दे हैव मेड इट वेरी मतलब क्या बोले, मतलब बर्फ़ स्लाइमी होती है तो इसलिए वो लोग कपड़ा बिछा के रखे हैं, तो वैसा कपड़े के ऊपर से जाना होता है। और ये स्लाइडिंग था, ये स्लाइडिंग में बहुत ज़्यादा मस्ती किया हम। यहाँ पे लोग स्लाइड कर रहे हैं, हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, दोस्त हो या कोई भी हो, वी ऑल एंजॉयड स्लाइडिंग देयर। और ये तो नीचे उतर ही नहीं पाया। एंड दिस इज़ माई टर्न। तो मैं गई थी एंड आई वॉज वेयरिंग गाउन, सो दैट वाज अ बिट, इट्स नॉट अ गाउन वैसे, इट्स अ मैक्सी ड्रेस। मैं बैठी, आई सैट डाउन लाइक आई डोंट नो, लाइक आई वाज वेरी स्केयर्ड टू बी ऑनेस्ट। बट मैंने वेट करी थी क्या होगा क्या होगा। मैं उनसे बात कर रही हूँ एक्चुअली वहाँ पे कि हाँ इट विल बी लाइक लगेगा नहीं ये वो। इतना डर रही थी मैं, पता नहीं, मतलब आई वॉज बींग वेरी स्टूपिड टू बी ऑनेस्ट। बट उसके बाद मेडिटी होगी, वो मुझे धक्का दिया एंड आई वाज लाइक मैं आ गई। और आई लिटरली स्लाइडेड सो गुड। ओह माय गॉड, जस्ट लुक एट मी। ये जगह पूरा भूल भुलाई था। हम लोग अंदर गए, कैसा था, मुझे लग रहा था कि मैं कोई गेम खेल रही हूँ एंड गेम स्ट्रक्चर के अंदर जा रही हूँ। बट अंदर जाते जाते इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट वॉज वेरी फन एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट। देखो डॉल्फिन बनाए रखे हैं ये लोग, मतलब स्ट्रक्चर्स बनाए हैं ऐसे कि सब कुछ ना कुछ रिलेटेड है। एनीवे बुलबुलिया से निकले हम, फिर से वापस आ गए रियल वर्ल्ड में। और यहाँ एक बहुत फनी चीज़ हुआ, दे थॉट आई एम अ फॉरेनर सो आई टुक द फोटोज ऑफ देम एंड आई शेयर्ड देम देन एंड देन लेफ्ट द प्लेस। अब यहाँ से निकल के जहाँ हम अपना पैर डाले वहाँ देख के लगा कि मैं सच में कोई रियल वाली आइसलैंड में आ गई हूँ, क्योंकि यहाँ का बर्फ़ जो मैं दिख पा रही हूँ वो पूरा रियल है और वही बर्फ़ के अंदर लोग खेल रहे हैं। अब ऑब्वियसली मैं भी खेलूंगी राइट, that's why I chose a slide and that's how I'm coming with my gown। Just can you imagine, not gown anyways, max dress जो उड़ भी गया था। अब सब कुछ ख़त्म करके मैं बाहर जाने वाली हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और ज़्यादा कुछ नहीं करना था वहाँ पे, तो that's why मैं अभी जा रही हूँ बाहर। तो पूरा सब कुछ देना पड़ेगा, ये जो पहनी हुई हूँ तो यहाँ पे अभी मैं बैठूँगी क्योंकि सब कुछ हम दे चुके हैं। तो खाना एक्चुअली चाहिए था क्योंकि भूख लग रहा था, तो खाना ले लिया हम लोग और यहाँ हम लोग बैठ गए हैं। अब सीधा हम लोग जा रहे हैं ग्रेट एंड ग्रैंड स्वीट डेस्टिनेशन। टिकट्स ले लिए और हाथ में पहन भी लिए और देखो बाहर कितना बारिश हो रहा है। ऐसा वेदर में मैं सोच रही हूँ कि मैं इंजॉय भी क्या करूँ। देखो बारिश मतलब पानी जा रहा है यार, ऐसे कैसे हो सकता है। मतलब जिस दिन जो ड्रेस मैं पहनी बस इस जगह के लिए, वो भी बारिश हो रही है। ऐसा थोड़ी होता है यार,
मतलब ज़िंदगी कितना ख़राब है। देखो, देखो बारिश गिर रहा है, मतलब कितना अच्छे से देख सकते हो कि बारिश गिर के पूरा जगह किरकिरा कर दिया। और सबसे बड़ी बात है कि आई वाज़ वेयरिंग हील्स, तो यहाँ मतलब चलते हुए मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि मैं अगर गिर गई तो वो डर एकदम पूरा हो जाएगा। गिर गई तो एक मुझे लगेगा, वो बात का डर है। बट देखो गाइस कितना खूबसूरत है, जस्ट लुक एट इट। मतलब ये मोस्टली किड्स के लिए ज़्यादा फेमस है, बट ऑल्सो फेमस अंडर लाइक एवरी एज। बच्चे को देख रहे हो, जा रही है वो लोग, बट यहाँ ये जगह सब एज के लिए बहुत मज़ेदार जगह है। ये केक्स देख के लगेगा कि यार खा लो, और यहाँ पे ना ये कोन्स वगैरह देख के लगेगा कि यार उठा के लेके जाऊं, क्योंकि दे लुक वेरी क्यूट एंड दे लुक वेरी बिग। आइसक्रीम्स वगैरह, कैंडी वगैरह हम लोग हाथ में लेते हैं, बहुत छोटे छोटे दिखते हैं, बट यहाँ पे देखो सब कितने बड़े बड़े हैं। एंड आई टुक लॉट ऑफ पिक्चर्स। मतलब ये बारिश के अंदर ही हम लिए पिक्चर्स, और यहाँ मेनली हम सोचे लेट्स टेक सम कूल वीडियोस। ऑब्वियसली आई टुक गुड वीडियोस। बारिश के अंदर ही मैं घूम रही हूँ, नाच रही हूँ, मतलब क्या बताओ यार, क्योंकि ये जगह को मैं मिस नहीं कर सकती। टाइम टू टाइम वी हैव टू फिनिश एवरी प्लेसेस, राइट? तो ऐसे थोड़ी सकती हूँ, और दोबारा अगर थाईलैंड जाऊंगी तो यहाँ थोड़ी आऊँगी। देखो गाइस कितना खूबसूरत है ये जगह, किसी को मिस करना ही नहीं चाहिए, सबको आना चाहिए। पटाया शिप फार्म भी था उस तरफ, पर उस तरफ एक्चुअली हम गए नहीं हैं। तो बेसिकली दैट्स रिलेटेड टू एवरीथिंग। लुक एट इट, दिस इज लाइक चॉकलेट पूल, स्ट्रॉबेरी पूल वैसा था वहाँ पे। दैट वाज सो इंटरेस्टिंग, ओ माय गॉड। वेफर्स लगा हुआ है, देखो वेफर स्टिक्स आर लाइक माय फेवरेट, एंड हियर आई एम रनिंग like what the hell, I just don't want to judge myself, but yeah, I just added this clip for fun. और यहाँ मैं ऊपर उठ रही थी, यहाँ तो मेन आपका पिक्चर्स आएगा और ऑब्वियसली वीडियोस भी अच्छा आएगा। बट काश यार सनी वेदर होता तो और भी मज़ेदार होता। बट हाँ, आई एक्चुअली टुक गुड पिक्चर्स एंड टुक वेरी गुड वीडियोस हियर ऑफ लाइक बहुत अच्छा जगह है। ये देखो मैं आ रही हूँ, ऐसे ही मैंने वीडियो लिया है, ऐसे मैं दिखा रही हूँ, देखो देखो यार देखो। तो बेसिकली ये जगह और एक चीज़ के लिए फेमस है, इसका खुद का आइसक्रीम पार्लर है। और ये आइसक्रीम पार्लर एकदम पूरा लगेगा मूवी वाला आइसक्रीम पार्लर। दे हैड मेनी काइंड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लेवर्स एंड वेफर्स, like wow, it's totally amazing. So basically we took, and I will show you that what kind of ice cream I took. तो जगह देखो कितना अच्छे से डेकोरेट किया गया है। ये देखो, दिस आइसक्रीम वॉज अमेजिंग, टेस्टी एज हेल, और बहुत ज़्यादा आइसक्रीम दे रहा था। ऑब्वियसली दैट्स अबाउट 400 और 600 रुपीज़ का आइसक्रीम। तो ये आइसक्रीम खाते खाते तो हम लोग वेट कर लिए गाड़ी के लिए। अब गाड़ी के लिए जब वेट कर रहे थे, गाड़ी ऐसा ऐसा आ रहा था, मुझे देख के उसमें चढ़ते हुए इतना मज़ा आ रहा था। मतलब यहाँ कोलकाता का उबर या ओला क्या है, कुछ नहीं है यार, फालतू का है, गंदा वाला गाड़ी है। और यहाँ एक से एक गाड़ी है, मतलब अमेजिंग। और वही सुंदर सी गाड़ी में हम चढ़ते हुए यहाँ आ गए फ्लावर लैंड। वेल बहुत फाका था, बट आई एन्जॉयड बीइंग देयर। बस वेदर अगर सनी वेदर होता तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता, नहीं तो दिस इज़ अ वेरी साइंटिफिक प्लेस ऑफ थाईलैंड, पटाया। मतलब क्या बताऊँ, इन लोगों का टिकट्स भी एक फ़ैन था, कैन यू इमेजिन, वाओ। और यहाँ एक से एक पेड़ है, हर कुछ है यहाँ पे। मतलब प्लांट्स बोले तो हर कोई प्लांट्स है यहाँ पे। और ये जगह मतलब पूरा क्या बताऊँ, अवतार ऐसा लग रहा था, मतलब कोई मूवी जैसा था, क्योंकि इन लोगों का स्ट्रक्चर्स भी बहुत अजीब था। जो भी मुझे पता चला वहाँ से, इन लोगों का स्ट्रक्चर्स थोड़ा इनकम्प्लीट था, बिकॉज मे बी द प्रोजेक्ट वाज स्टॉप्ड और काइंड ऑफ दैट। तो लोग तो नहीं था एकदम भी, 2-3 मिला था मिडिल पे। तो दिस फार्म वाज देयर, इवन दिस इज़ एक्चुअली द शीप फार्म। तो यहाँ पे शीप्स वगैरह है, दे वर ईटिंग एंड प्लेइंग
एंड इन लोगों को खाना भी खिला सकते हो। लाइक इट्स वेरी फन एक्चुअली, इट्स वेरी क्यूट टू बी ऑनेस्ट। इन लोगों का खुद का वहाँ पे कैफ़े भी था जो मुझे मिला। अब कैफ़े की वहाँ से मुझे दिखाई दिया पूरा वो जगह, जो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा था। जस्ट देखो एंड लुक एट द स्काई, इट वाज गेटिंग क्लियर। और ये देखो, ये जो मैं जगह के बारे में बात कर रही हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा साइंटिफिक एंड अवतार जैसा है। कितना अजीबोगरीब स्ट्रक्चर था, मतलब ये अगर पूरा होता तो बहुत लोग देखने जाते हैं यहाँ पे। बट ये लोग पूरा कंप्लीट नहीं किया ये प्रोजेक्ट, आई डोंट नो व्हाई। लुक एट द प्लांट्स, आई रियली डू नॉट नो दैट व्हाट दे डू कॉल, बट यहाँ पे अश्वत्थ गाछ, और उसके साथ साथ बॉट गाछ, जो मैं कॉलेज में हम लोग बोलते हैं ना, वो सारे के सारे पेड़ था। और भी बहुत अजीबोगरीब पेड़ था जो बहुत ही ज़्यादा अमेज़न फॉरेस्ट का तरह लगा। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट दे हैड, ये यहाँ के प्लांट्स के बीचों बीच कोई स्ट्रक्चर्स बना के रखे हैं। देखो यहाँ पे लिजर्ड है, या ड्रैगन भी बना चुके हैं। दैट्स सो अमेजिंग कॉन्सेप्ट, मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रहा था। कभी कभी तो लग रहा था कि वो लिटरली रियल है। और आई वॉज थिंकिंग लॉट ऑफ थिंग्स कि भाई ये रात को ज़रूर रियल में बदल जाते हैं, बारबी वर्ल्ड की तरह मैं सोच रही थी। वेरी फनी बट नॉट फनी। बट देखो, इसी सी आई एम गोइंग, ओ माय गॉड, व्हेन आई वाज गोइंग आई वाज फीलिंग सो लॉट ऑफ थिंग्स। देखो बड़ी बेटी है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे स्नेक का बहुत बहुत बड़ा स्ट्रक्चर भी मिला था मुझे, मैं दिखाऊंगी वो स्ट्रक्चर आपको। ये देखो, इसके अंदर आप जा रहे हो, आप लिटरली ऊपर जा सकते हो यहाँ पे चल चल के। देखो आई एम गोइंग एंड देखो कोई नहीं है, लिटरली कोई नहीं है। एंड लुक एट द स्ट्रक्चर मैन, हाउ दे हैव क्रिएटेड, मतलब कोई लगता है कि ये भगवान ने मतलब बनाया होगा ऐसा कुछ पत्थर से। बट वेल इट्स नॉट ट्रू, इट्स लाइक हैंडमेड ओनली। देखो, इट लुक्स सो परफेक्ट एंड सो अमेजिंग। अगर सनी वेदर होता ना तो अंदर और भी ज़्यादा अच्छा लगता दिखने में। आई विल लेट यू सी व्हाट आई सॉ, और अगर कुछ बोलना होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी, पर आप देखते रहिए। दिस इज द स्नेक आई एम टॉकिंग अबाउट। जस्ट देखो, स्नेक के मिडिल पे एक ह्यूमन बॉन्ड था। Oh my god, just look at the snake head. It's so pretty. And this was another place, a very beautiful structure. Like you were going through a tunnel, जो पेड़ से मतलब डिज़ाइन किया हुआ हो। ये देखो, ये आपका पूरा हुआ नहीं है, लेकिन ये अगर पूरा होता तो बहुत अच्छा चीज़ होता। दिस इज़ द होल थिंग आई एम शोइंग यू, द होल स्ट्रक्चर, जो मैं उस पार से इस पार आई। और ये वाला भी बहुत क्यूट है। यहाँ पे अगर सनी वेदर होता तो अमेजिंग वीडियोस एंड फोटोज आता। और उसके साथ साथ ये एक्वेरियम भी है वहाँ। इन लोगों का बहुत ज़्यादा एक्वेरियम मतलब सिस्टम है हर जगह। तो द फिशेस वर वेरी अमेजिंग, दे लुक वेरी इंटरेस्टिंग। एंड दिस इज स्मॉल शार्क, यू नो, आई सॉ एंड आई वाज लाइक वाओ, इट्स अ शार्क। अगर मैं अपना हाथ डालती तो क्या होता। डू नॉट ट्राई इट। यू पीपल एंजॉय द फिशेस लाइक हाउ आई एंजॉयड। तब तक मैं थोड़ी देर के लिए चुप रह जाती हूँ। देन आई फाउंड आउट अ कैटरपिलर, जो इतना बड़ा था, मैं देख के तो मुझे लगा आई विल फेंट समहाउ एंड जस्ट लुक एट इट हाउ इट्स वॉकिंग थ्रू दैट फुटपाथ। ओ माय गॉड। वहाँ से लौटते लौटते मेरा फ़ोन का बैटरी ख़त्म हो गया, सो आई कुडंट रिकॉर्ड इन द कार और ना बोल पाई। तो यहाँ मैं वापस आके फ्रेश होके निकल गई फॉर फूड, फ़ोन में चार्ज वार्ज दे के। तो ये देखो, ओह गॉड, दिस लियो बियर वाज द अमेजिंग थिंग आई हैड। मतलब आई रियली विश कि यहाँ कलकत्ता में भी मिलता। द सूप, ओ माय गॉड, दिस सूप वाज लाइक माय फेवरेट वन। और ये राइस मैं कभी नहीं भूलूंगी, जितना बार मैं थाईलैंड जाऊंगी ये दोनों ही खाती रहूंगी। एंड देन आई वेंट टू शॉपिंग मॉल फॉर फ्यू शॉपिंग थिंग्स। उसके बाद हम क्रोकोडाइल खाने गए एंड देन आई वाज लाइक नो ब्रो, आई वाज जस्ट किडिंग, आई डू नॉट वांट टू ट्राई एंड डाई।
Well, there are many people who eating those. It's fine with me. I do not need to look at the skeleton of that. Oh my gosh. बाय द वे यहाँ का मैं कल्चर में कभी भी मतलब भूल नहीं सकती हूँ। यहाँ सुपर बाइक्स हायर कर सकते हो पता है, और सुपर बाइक से आप रैली भी मार सकते हो और वहाँ का पुलिस आपको इनकरेज करेगा कि हाँ मारो मारो। लिटरली एन्जॉयड बीइंग देयर। यहाँ का टुक-टुक, यहाँ का मतलब जो राइडिंग स्टफ, आई जस्ट लव इट। बाय द वे गाइस, बताना चाहती हूँ यहाँ का मैकडी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है हमारे कैलकाटा से, और आई जस्ट लव देयर मैकडी स्टाइल, मैकडी फूड क्वांटिटी, उनका खाने का क्वालिटी सब कुछ अलग है, लाइक सब कुछ अलग है। Anyways guys, this is where I end and see you next time in my next part 5. Bye.